हमारी केंद्र सरकार हमें अनुमति दे दे, यहां से सीधा लंदन, यहां से सीधा शिकागो, यहां से सीधा सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट शुरू हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो 18,000 का आंकड़ा है उसके पीछे 2 या 3 जीरो लगानी पड़ सकती है। इतने ज्यादा पैसेंजर हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। तो आज खुशी का दिन है जब खटकड़ कला में उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो उनके जद्दी गांव खटकड़ कला में और पंजाब में पटाखे फोड़े गए, लोगों ने खुशी मनाई। और जो कौम अपने शहीदों को याद रखती है वो कौम कभी किसी से हारती नहीं। अपनी जड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी का एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमीं को महबूब बना लिया जाए। जिन्होंने अपने वतन की सरजमीं को महबूब बनाया उससे बड़ी उदाहरण हो नहीं सकती। जिस दिन जब असेंबली में बम फेंकने की लिस्ट बनी तो उसमें उनका नाम नहीं था, भगत सिंह जी का नाम नहीं था। भगत सिंह जी ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसमें नीचे अपना नाम लिख लिया। तो नौजवान सभा पार्टी जो थी उसके प्रधान थे चंद्रशेखर आजाद जी, वो गुस्से हुए, नाराज हुए कि ये क्या किया, तुम्हारी बहुत जरूरत है, यहां गिरफ्तारियां देनी है, अगर तुम वहां पे गिरफ्तार हो गए तो ये लाहौर ले जाकर फांसी लगा देंगे, 302 के मुकदमे चल रहे हैं। तो भगत सिंह जी ने कहा पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पकड़ा जाएगा, लाहौर ले जाया जाएगा, लेकिन आप देखो इन सब में अंग्रेजी कौन बोलता है, सिर्फ मैं। पकड़ के लेके जाएंगे, हम वकील नहीं करेंगे, हम खुद अदालत में लड़ेंगे अंग्रेजी में, वहां प्रेस आएगी, अंग्रेजी अखबारों में हमारी बातें उभरेंगी और आजादी की जो मूवमेंट है थोड़ी सी उठंडी पड़ी है वो और ऊपर उठ जाएगी। फांसी होगी कोई बात नहीं, लेकिन हम लंबे से लंबा इस मुकदमे को खींचेंगे। इसको बोलते हैं लीडर, लीड करना, खुद आगे लगना। तो ये भगत सिंह जी की सोच थी। आज उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा कि हाँ हमारे देश के जो प्रशासक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता घर से निकल के देश के लिए कुछ काम करना, चंद लोगों के हिस्से में ही आता है। ऐसा नसीब राजगुरु महाराष्ट्र के थे, पूना के थे, वो कुछ लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल भी लिखते रहते थे, तो वो मजाक करते रहते थे आपस में राजगुरु को कि तुम तो कुछ लिख नहीं सकते। राजगुरु ने कहा मैं कभी लिखूंगा, और कोई ना कोई आदमी उसको आजाद भारत में स्टेज पर उस शेर को पढ़ेगा। तो नहीं लिख पाए, फांसी का टाइम भी आ गया, कहते कब लिखेगा, कहते लिखूंगा। जिस दिन फांसी थी उस दिन सुबह जगाने आए 3:30 बजे, तब भी उन्होंने पूछा राजगुरु कब लिखेगा। तो राजगुरु ने एक सिपाही है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट में काम करता था, उससे कहा यार एक कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। उस भारतीय ने कहा चलो कुछ लिखना होगा, आखिरी समय है। उसने कोयला ला के दे दिया। लाहौर की सेंट्रल जेल के दीवार पर राजगुरु ने पहली और आखिरी लाइनें लिखी, उसके आधे घंटे बाद उसको फांसी हो गई। राजगुरु जी ने क्या लिखा, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा, आधे घंटे में फांसी हो गई। ऐसे शहीदों को याद करना हमारे लिए खुशकिस्मती है। वो तो बहुत ही बड़े थे, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उनके पढ़े हुए, उनके लिखे हुए, उनके किए हुए, उनकी सपनों की आजादी और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ मिली है, कोई ताकत। तो हम युवाओं को भी यही फील करते हैं कि अपने आप को भगत सिंह की जगह रख के देखना। अगर हम उनकी 0.01% भी कदम सिंपल चले जाएं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ एक बार फिर केंद्र सरकार का, और के पंजाब और हरियाणा की हमारी जो कोशिशें थी चंडीगढ़ की, वो कोशिशों को बुराया और आज शहीद भगत सिंह के नाम पर इस
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। मैं चाहूंगा 2 नारे भगत सिंह जो अक्सर लगाया करते थे उनके नाम पे लगाए जाएं ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। है कोई जिन्होंने हमारे इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, उस दिए में भले ही हमें तेल की जगह अपना खून देना पड़े लेकिन इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। इनकलाब, इनकलाब।